जाकर लाइन लगा ले। दो बच्चियां के ऊपर है, तुरंत नीचे आ जाए। रवि साहनी आइए सर, इत्तेफाक से इधर आ गए तो आप भी आ जाइए। आप परमेश्वर जी को दे दीजिए, वो परमेश्वर जी को दीजिए। करेंगे आप लोग और यह सब जो है नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी में मौजूद हैं और हमारे पास इस विद्यालय के वाइस प्रबंधक महोदय हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। आज सर जिस बच्चे को आपने गोल्ड मेडल दिया उस बच्चे को क्या कहना चाहेंगे? बच्चे को तो अभी गोल्ड मेडल हम लोगों ने दिया है, वो अपने वजन से तिगुना ज़्यादा वजन उठा करके मेडल प्राप्त किया है। इसके लिए उसको बधाई देना चाहेंगे और शुभकामना देना चाहेंगे कि भविष्य में और तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा जिस क्षेत्र में जाए और सफल रहे। लेकिन सर बच्चे तो और भी गए होंगे, तो एक ही बच्चा क्यों निकला? और भी तो बच्चे निकालना चाहिए था इस कंपटीशन में। तो ये तो जरूरी नहीं है कि कंपटीशन में सब लोग गए तो सबको एक ही मेडल मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। पूरी टीम खेलती है, जब टीम पूरी खेलती है तो उसमें एक आध लोग विशेष कर जाते हैं, उस विशेष में से वो बच्चा रहा हमारा। अच्छा, मैंने खास बच्चा आपका था। जी, खास बच्चा मेरा था, विशेष। लेकिन सर जिस विद्यालय की बातें लोग करते हैं, इस विद्यालय की बड़ी दूर तक चर्चा रहती है। तो इस विद्यालय की जो शिक्षा है, दीक्षा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा दीक्षा हमारी ए ग्रेड की है और मैं लगातार प्रयास भी करता हूँ कि अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको उपलब्ध करा सकूँ। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और तमाम तरह के जो संसाधन उनको चाहिए उसको उपलब्ध कराने का भी प्रयास लगातार करते रहते हैं। उस क्रम में इंटर के बच्चों को हम लोग लैब वगैरह रोज़ चलाते, पर डे मेरे यहाँ लैब चलता है। समय समय पर उनकी कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड में प्राइवेट स्कूलों में अध्यापक एक बार बीएड या एमएड करके एमएससी करके आ गया तो फिर उसको कभी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ये सरकार की एक गलत पॉइंट है। जैसे सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की ट्रेनिंग होती है उस तरह से प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। वो कोई विद्यालय नहीं कराता। मेरा विद्या विहार इंटर कॉलेज में हम सारे अध्यापकों की ट्रेनिंग करवाते हैं। 20 साल पहले जो अध्यापक पढ़ाई करके आया, आज के नए बच्चे के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए उसको बड़ी दिक्कत होती है। और ये हमने अधिकारियों से प्रयास किया कि आप सरकारी विद्यालय की तर्ज पर यूपी बोर्ड के और प्राइवेट विद्यालयों को भी लीजिए, इनके अध्यापकों को भी ट्रेनिंग करवाइए और उसका जो खर्च आएगा मैं वहन करूँगा। यदि कोई तैयार नहीं हुआ तो मैं बीएचयू से कुछ प्रोफेसर वगैरह लोगों को बुलवाता हूँ, अन्य जगह से बुलवाता हूँ और पूरी कार्यशाला चलाता हूँ और इनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनवाता हूँ। मेरे यहाँ ट्रेनिंग कंटिन्यू अध्यापक ट्रेनिंग का कार्यक्रम साल में एक बार दो बार चलता रहता है।
जी। और जिस तरह से आप ललकार के बोल रहे हैं, लेकिन जो गरीब तत्व के बच्चे हैं, दलित समाज के बच्चे आते हैं, जो पढ़ने के लिए फीस नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये विद्यालय सहन कर पाएगा? हमारे यहाँ आज के डेट में आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस तरह के बच्चे हैं। हम लोगों ने जनरल कैटेगरी के अलावा दलित बच्चों की फीस भी ऑलरेडी कम रखा है। उसके बाद भी जो गरीब बच्चे हैं उनको इंटर तक पढ़ाने की जिम्मेदारी इस पूरे क्षेत्र के बच्चों की मैं लेता हूँ। इंटर तक हम लोग उनको पढ़ाएंगे। लेकिन योगी बाबा तो कहते हैं कि हमारे जो विद्यालय जितने हैं 12th तक तो निःशुल्क पढ़ सकते हैं। ऐसा क्या सही बात है या गलत? सही है, उनका कहना है। सरकारी विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, जो जाना चाहे पढ़े। लेकिन प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे, संसाधन की कमी होगी। संसाधन कहाँ से आएगा? सरकार तो कोई हमको किसी तरह कोई मदद देती नहीं। हमारे पास आय का स्रोत सिर्फ फीस है। फीस से ही हम सारे संसाधन को जुटाते हैं, तो इसलिए तो थोड़ी सी हमको फीस तो लेनी ही पड़ेगी। और जो बच्चा चाहता है कि हम एकदम निःशुल्क पढ़ूँ, वो जाकर के सरकारी विद्यालय में पढ़े। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे क्षेत्र का बच्चा कोई इस तरह का गरीब है तो मेरा दरवाज़ा खुला है, मेरे विद्यालय का गेट खुला है, मेरे यहाँ के पढ़ाई इंटर तक कर सकता है। आपके विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं? इस समय हमारे विद्यालय में 4700 छात्र हैं। 4700 छात्रों की संख्या है हमारी इस साल। और भी यहाँ पे रहन सहन के लिए कोई बच्चों को दिक्कत, लाइब्रेरी इस तरह का? नहीं, बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। और इसके लिए मैं खुद स्वयं दिन भर प्रयासरत रहता हूँ और हर चीज़ों पर, गतिविधि पर उनके पूरी नज़र रखता हूँ। किसी तरह कोई दिक्कत आती है तुरंत मीटिंग बुलाना, उस पर डिस्कशन करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं उसको लगातार करते रहता हूँ। धन्यवाद सर, आपसे बात हुई। सर थोड़ा सा अपना परिचय। मैं संतोष वर्मा स्टार क्लासेस का डायरेक्टर हूँ और इस विद्यालय से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। और बस इस विद्यालय के बारे में बस यही कहूँगा कि प्रबंधक महोदय हमेशा इसको अपग्रेड करते रहते हैं। जैसे मोबाइल में आप जान रहे हैं एक प्रकार, जैसे कोई नया वर्जन आता है तो हम लोग तुरंत उसको अपडेट करते हैं। बस यही समझ लीजिए आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, जो शिक्षा की जो नई शिक्षा नीति है, उसके हिसाब से प्रबंधक महोदय की जो दूरदर्शिता है, दूरदर्शी सोच है, उसके हिसाब से ये हमेशा अपने विद्यालयों को अपग्रेड करते रहते हैं। जैसे जहाँ तक रहा यहाँ का लैब निश्चित तौर पर बिल्कुल यूनिक है। और चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो, तो आप कभी लैब में जाके देखें। सभी केमिकल्स वहाँ उपलब्ध हैं। जनरली मैक्सिमम बहुत से स्कूलों में नहीं मिलता है देखने को। मैं तो हम कई विद्यालयों में जाके विजिट किया हूँ। और निश्चित तौर पे जो यहाँ के अध्यापक हैं हमेशा लैब में अवेलेबल रहते हैं। ग्रुप वाइज हमेशा बच्चों का, इतने बच्चे को तो एक साथ लैब में नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे ग्रुप वाइज सबका अपना सिस्टम बना हुआ है। तो हर ग्रुप का जो है कोशिश किया जाता है मैक्सिमम बच्चे क्या करें, लैब में जाके अपना जो है टेस्टिंग करें। और हमेशा अपडेट होता रहता है, समय के हिसाब से ये विद्यालय हमेशा अपडेट होता रहता है। जी, जिस तरह से अगर देखा जाए तो हजारों में एक बच्चे, होनहार बच्चे पीछे के लाइन के कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन उनको एक सहारा मिल जाता है। तिनके के लिए सहारा बहुत काफ़ी होता है। तो उन बच्चों को कैसे देखते हैं? तो निश्चित तौर पर प्रबंधक महोदय ने कहा कि देखिए जैसे हमारे यहाँ परमेश्वर जी हैं, उनको लगता है, अभी देखिए आपको मैं नई बात बताऊँ, मुझको आज ही पता चला, जो अच्छे बच्चे हैं, जैसे आपने कहा तिनके का सहारा, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ने में बहुत तेज हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है। आप महोदय की सोच जो है, जो इतने अच्छे बच्चे हैं, लगता है इनको जो बहुत अच्छा है, बच्चा आने वाले भविष्य में अच्छा कर सकता है, उनके लिए देखिए आज ही सामने आप देख रहे होंगे, आज ही जो है उनको बच्चों को अलग व्यवस्था, एग्जाम आने वाला है, इस 15-20 दिन में जो भी बचा हुआ समय है, उसमें जो अच्छे बच्चे हैं उनको और कैसे वो प्रोग्रेस करें, उसके लिए अलग से विशेष टीम शिक्षक की लगाई गई है। ये आपकी दूरदर्शी सोच ही है ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम बात करेंगे सर, आपके विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड भी चल रहा है और यूपी बोर्ड भी चल रहा है, तो इस विद्यालय की खास बातें क्या है? सर सीबीएसई बोर्ड नहीं है, हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे। इसमें यूपी बोर्ड ही चलता है। यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम अलग चलता है और इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ है। तो यूपी बोर्ड से ही हमने 12 तक का इंग्लिश मीडियम का मान्यता ले रखा है। इसमें बच्चों को ध्यान देते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट बेस्ड नॉलेज पे, कि जो बच्चा करके अपना सीखे, जिसकी वजह से वो अपना बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर सके, साथ ही साथ अपना ज्ञान बढ़ा सके, लंबे समय तक उनको बातें याद रहें। जैसे आपने अभी बताया कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं तो उन पे भी खास ध्यान रहे कि उनको इस अंदाज में पढ़ाया जाए कि उनको भी बातें याद रहें, जिससे वो पेपर में अपना लिख के अच्छा नंबर ला सकें। जी सर। लेकिन जो कंपटीशन होता है, जो बच्चे अपने आप को बड़ा फेलियर महसूस करते हैं,
उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चा साल में एक बार एग्ज़ाम देता है, इसलिए वो फेलियर होता है तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है। हम यहाँ माहौल क्रिएट करते हैं कि सप्ताह या 15 दिन में एक बार प्रैक्टिस करवाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह। हर सब्जेक्ट का, मैथ का हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का, टीचर अपना पेपर बनाते हैं, बच्चे उसको एग्ज़ाम की तरह देते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बच्चे उसमें कम नंबर लाते हैं वो अगले एग्ज़ाम में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो एक माहौल बनाए रहते हैं ताकि 1 साल तक बच्चा इसी चीज़ की प्रैक्टिस करता रहेगा, तो यहाँ से निकलने के बाद वो हर एग्ज़ाम को देने के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेगा, उसको फिर वो डर नहीं रहेगा। जी सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप इस पुस्तक को आपने लिखा। डायरेक्टर और राइटर आप ही हैं, परमेश्वर गुरु जी जिनका नाम है। सर धन्यवाद, थैंक यू। और अच्छा सर, ये इस किताब को, इस पुस्तक को जब से आपने छपवाया है, लोगों तक पहुंचाया है, तो जो असफल बच्चे हैं वो असफल बच्चों के लिए कितना कामगार होगा, कितना लाभदायक होगा? जी, इस असफल बच्चों के लिए तो इतना ज़बरदस्त है ये है कि इसमें हर विषय को रखा गया सर। जो कंपटीशन का माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, बच्चे पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है ना हमें किन किन टॉपिकों पे पढ़ना है। वो सारे टॉपिकों का समावेश है सर। जो बच्चे, क्या होता है, असफल बच्चों को कहने का क्या मतलब है कि अधिक मेहनत करते हैं। आप ठीक अधिक मेहनत करो, निसंदेह अधिक मेहनत करो, लेकिन आप अपने विषय वस्तु को हमेशा ध्यान में रख लो। जो व्यक्ति विषय वस्तु को ध्यान में रखकर मेहनत करता है वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता है सर। लेकिन एक सफल छात्र को कितने घंटे पढ़ाई करने से उसको सफलता मिल सकती है? घंटे की बात नहीं है सर, वो कितने समय कितना एग्जाम कर पाता है, कितनी टॉपिक को कितनी आसानी से समझ पाता है। जब बच्चा समझने बैठता है ना तो उसको टाइम को ज्ञान थोड़ी ना होता है। हो सकता है वो बच्चा 2 घंटे में समझे, हो सकता है बच्चा 20 मिनट में समझ ले। ये तो उसके IQ लेवल पर, उसके समझ के ऊपर, उसके अभ्यास के ऊपर है सर। घंटा कोई मायने नहीं रखता। हाँ, घंटा उन लोगों के लिए मायने रखता है जो घंटे गिनते हैं। अच्छा। और विद्यार्थियों के लिए कोई घंटा नहीं होता सर। और रात हो गया कि दिन हो गया। जी। हाँ, इस पुस्तक को लिखने में कभी कभी हम अभी देखते हैं, सुबह बैठ जाते हैं, सुबह ही नहीं, मतलब हमको ही पता नहीं चलता कि सुबह है, फिर अगले तैयारी में हो जाते थे। हमको 6 महीने लगातार मेहनत की इस पे। हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पता ही नहीं चल पाता कि नहीं यार सुबह हो गया। मैंने लिखते लिखते पता ही नहीं चल पाता। तो इसके लिए मेरे लिए विद्यार्थी जीवन में कोई टाइम का मतलब, पुस्तक पढ़ने के लिए टाइम को कोई महत्वता नहीं है। हाँ, आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना है। आप पढ़ने के लिए आप कितनी ताकत से, कितनी ऊर्जा से उसको कवर करना। पहली बात तो हर बच्चों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आज इस टॉपिक को हमको कंप्लीट करना है। और जो बच्चा पहले ही टारगेट बना ली कि आज इसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए टाइम कोई मायने नहीं। लेकिन कंपटीशन में जब बच्चे बैठते हैं लाखों में, जी, तो लाखों बच्चे में एक ही वैकेंसी है, 2 ही वैकेंसी रहती है, तो बैठते हैं तो एक ही 2 लोगों को नौकरी मिलती है। लेकिन इस पुस्तक से, द लाइट ऑफ एशिया की जो पुस्तक आपने लिखा है, इस पुस्तक के पढ़ने से कितना सफलता अपने अंदर ग्रहण कर सकता है? सर आपको विश्वास, 6 जिलों में आर्मी NA की 2 भर्ती थी। 6 जिलों के आर्मी NA की 2 भर्ती थी और दोनों बच्चे हमारे संस्था के थे। दोनों बच्चे हमारे संस्था के हैं। जी जी। 6 जिले में 2 ही सीट। अच्छा। लाखों बच्चे बैठने वाले, उसमें 2 सीट और दोनों सीट हमारे हैं। अच्छा। दोनों सीट हमारे हैं। अब इससे बड़ी उपलब्धि हम आपको क्या बता। अभी हम इसी विद्या विहार इंटर कॉलेज से बच्चे, मैंने 32-33 बच्चे उठाया पॉलिटेक्निक एज ए ट्रायल के लिए, और अभी हम पेपर अभी आपको दे रहे हैं, अभी निकाल के दे रहे हैं, अभी तुरंत आपको देते हैं। उसके 30 के 30 बच्चे हमारे पॉलिटेक्निक टॉप हैं, रैंक के हिसाब से हैं। 30 के 30 बच्चे। ये तो करिश्मा हुआ। तो करिश्मा नहीं, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग है। जो अगर प्लान से करेगा वर्क, वो धरातल पर आना है। दिक्कत क्या है कि जिस बच्चे का प्लानिंग सही नहीं है, वो चाहे जितना पढ़े कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप जिस तरह से असफल बच्चों के अंदर एक सफलता का द्वार, सर के पास सफलता का द्वार, एक नई ज्योति जगा रहे हैं, इससे अन्य बच्चों को कितना जागृति और प्रेरणा मिलेगी? सर बच्चों को देखकर ही बच्चे उत्साहित होते हैं। और हम जैसे इसी विद्यालय के बच्चे हैं, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि हमारे यहाँ के अध्यापकों में इतनी गुणवत्ता है। अभी सर ने बताया कि अच्छे यूनिवर्सिटियों से, अच्छे विद्यालयों से हम मास्टर ट्रेनर बुलाते हैं।
और वो ट्रेनर हमारे अध्यापकों को ट्रेनिंग करके जाते हैं और उन्हीं का पढ़ाया हुआ सारी व्यवस्था हम एक प्लान के थ्रू हम ट्रायल करते हैं। अभी सर मैनेजमेंट देख रहे थे इंग्लिश मीडियम के इंदर सर ने बोला कि नहीं, हमारे विद्यालय में भी सुविधा है कि बच्चे अच्छी गुणवत्ता के साथ पढ़ें। हम लोग का प्रयास है कि बच्चे अधिक माने कोचिंग की तरफ कम जा पावें, हम ऐसी व्यवस्था दें। अभी बोले उन्होंने बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो एक हम लोग की एक नए तरीके से एक समझिए कि ऑपरेशन की तरह इस विद्यालय में हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले इस विद्यालय से हर विभाग में नौकरी पाए हुए हैं। मेरा एक उद्देश्य है कि इस विगत 3 वर्षों के अंतर्गत इस विद्यालय से IAS हों, PCS हों, IPS हों, जज हों, इस तब विद्यालय का नाम भी रोशन। हाँ, मेरे विद्यालय का नाम है। जिस आधार पे इस विद्यालय की स्थापना स्वर्गीय जग्गू राम मौर्य जी ने जो सपना देखा था, आज इस विद्यालय के प्रबंधक अमरनाथ मौर्य जी के माध्यम से सपना साकार हो रहा है। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक दोनों प्रबंधक जी का नाम रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और इसको हम लोग धरातल पर ला कर रखेंगे। धन्यवाद सर। अभी देख रहे थे कि हमारे डायरेक्टर साहब द लाइट ऑफ एशिया के पुस्तक के डायरेक्टर साहब हैं और राइटर भी हैं। जिन लोगों के ये पुस्तक की आवश्यकता है, तो मैं अपने ही जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस पर नंबर हम डाल देंगे गुरुजी का। इनका नाम परमेश्वर गुरुजी है, तो इस नंबर पे आप कनेक्ट हो करके इनसे आप पुस्तक को ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।